हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बनाएंगे उड़द दाल के चीले। उड़द दाल के चीले बनाने के लिए सबसे पहले हम रात भर उड़द दाल को भिगोएंगे और फिर इसे पीस लेंगे। और मैंने उड़द दाल पीसने से पहले इसमें 2 हरी मिर्च और 2 लहसुन की कलियां डाली हैं और फिर इसे ग्राइंड किया है। और ग्राइंड करने के बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। इसका एक दरदरा सा पेस्ट बन जाएगा और आपको भी ऐसी ही कंसिस्टेंसी रखनी है अपने बैटर की, जिससे आपके चीले अच्छे बनेंगे, परफेक्ट बनेंगे। और स्टफ्ड चीले हैं तो स्टफिंग की भी ज़रूरत पड़ेगी। स्टफिंग के लिए मैंने 3 प्याज और 2 टमाटर लिए हैं। प्याज़ों को मैंने अपने चॉप कर लिए हैं, बहुत ही फाइन चॉप करना है आपको। और ऐसे ही हम अपने टमाटर भी चॉप कर लेंगे। और आप स्टफिंग में कुछ और भी ऐड कर सकते हो, जैसे कैप्सिकम, ब्रोकली, स्वीट कॉर्न, पनीर, जो आपको अच्छा लगे आप वो ऐड कर सकते हो। और अब हम अपनी वेजीज को सौटे कर लेंगे। हमें इन्हें ज़्यादा नहीं पकाना है, बस हल्का ही पकाना है। इसीलिए मैंने एक पैन लिया है और पैन में मैंने ऑयल डाल दिया है। 2 चम्मच ही ऑयल डाला है, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और बाकी 2 चम्मच इतनी स्टफिंग के लिए इनफ है। और अब हमारा ऑयल लगभग गर्म हो चुका है, तो अब हम इसमें अपने अनियंस को ऐड कर देंगे। और मैंने यहाँ पर प्याज डाल दिए हैं और अब हम इसे लगातार चलाते रहेंगे। और ज़्यादा नहीं पकाना है, बस हल्का ही पकाना है, बस कच्चापन निकालना है वेजिटेबल्स का। और अनियन हमारे हो चुके हैं, तो अब हम इसमें टमाटोज़ भी डाल देंगे। और अब हम इसे लगातार घुमाते रहेंगे, चलाते रहेंगे। और अब मैंने इसमें ½ टीस्पून नमक डाला है, आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हो। और इसके बाद मैंने यहाँ पर कोरिएंडर पाउडर लिया है। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हो, अदरवाइज़ इसे स्किप कर सकते हो। मैंने ½ टीस्पून कोरिएंडर पाउडर डाल दिया है। और अब हम इसे अपने नमक को और कोरिएंडर पाउडर को मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और अब फ्लेम को ऑफ कर देंगे, बस हमें इतना ही पकाना था। तो अब हमने यहाँ पे तवा लिया है और तवे पे मैंने ऑयल स्प्रेड किया है। ये नॉर्मल तवा है, नॉन स्टिक पैन नहीं। अगर आपके पास नॉन स्टिक पैन है तो आपको ऑयल की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही बना लो। और नॉर्मल है इसीलिए हम इस पे ऑयल डाल के उसे अच्छे से स्प्रेड करके और फिर बनाना स्टार्ट करेंगे, जिससे चिपकेंगे नहीं ये। तो अब ग्रीस करने के बाद ऑयल से अब मैंने इस पे बैटर डाल दिया है और अच्छे से बैटर को फैला लेना है। बैटर हमें इक्वली फैलाना है, नहीं तो कहीं से कच्चा मिलेगा और कहीं से पका हुआ मिलेगा। और बैटर फैलाने के बाद मैंने यहाँ पर 1 से 1.5 चम्मच ऑयल डाल दिया है। और ऑयल मैंने अच्छे से लगा लिया है, हर जगह मैंने ऑयल को अप्लाई किया है। और फिर हम इसे धीरे धीरे इसे अपने तवे से अलग करेंगे और इसे पलट देंगे। पलटने के बाद हमें एक साइड से हमें बिल्कुल अच्छे से सेकना है और दूसरी साइड से हमें सिर्फ हल्का फुल्का ही सेकना है, मतलब 5 सेकंड से 6 सेकंड तक ही सेकना है। और इसे फिर से पलट लेना है। मैंने दूसरी साइड भी ऑयल लगा दिया है, हल्का हल्का ही ऑयल लगाया, ज़्यादा ऑयल नहीं लगाया है। अब हम अपनी इस पे स्टफिंग डाल देंगे। पलटने के बाद स्टफिंग को अच्छे से स्प्रेड करेंगे डाल के। और हमें स्टफिंग अच्छे से लगानी है, क्योंकि मेन टेस्ट स्टफिंग का ही होता है। और स्टफिंग लगाने के बाद हम इसमें टमाटो केचप डालेंगे। आप टमाटो केचप के साथ ऑरिगेनो चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हो। और मैंने यहाँ पे भर भर के टमाटो केचप डाली है। और टमाटो केचप डालने के बाद हम अपने चीले को शेप दे देंगे, जिस भी शेप में आपको जो भी शेप इसे देनी हो वो शेप आप दे सकते हो। मैंने इसे दोनों साइड से फोल्ड कर दिया है। और फोल्ड करने के बाद अब हम इसे थोड़ा सा दबाएंगे और फिर अपने बर्तन में इसे निकाल लेंगे। और मैंने ऐसे ही 4 चीले बना चुकी हूँ मैं, और ये 5th चीला है मेरा। इसे भी हम ऐसे ही बनाएंगे और हमें सेम प्रोसेस फॉलो करना है, जिससे हमारे सारे चीले परफेक्ट बनेंगे। अगर आपको भी ऐसे ही परफेक्ट चीले बनाने हैं तो आपको ये रेसिपी फॉलो करनी पड़ेगी। और देखो मेरे चीले बहुत